सबसे पहले हमारे पास एक बड़ी खूबसूरत गवाही हमारी सिस्टर गुनीला की तरफ से। मैं उनको दावत दूंगा कि आए और खुदा उनके नाम को जलाल दें और आज अपनी गवाही जो है वो हम सब बहन भाइयों के साथ शेयर करें ताकि सबका ईमान ताजा हो जाए। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच पास्टर साहब। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। खुदावंद आप सबके साथ हो और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, उसने आज मेरे लिए इतनी बड़ी मुझे मौका दिया है कि मैं आप सबके साथ अपनी इतनी बड़ी गवाही, इतना बड़ा मौजज़ा जो है वो शेयर कर सकूं। और इस प्लेटफॉर्म को मुहैया करने के लिए भी पास्टर सैम का, पास्टर फिलोमिना का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो ग्रुप में सब लोगों ने मैसेज पढ़ लिया होगा कि मुझे मेरा वीजा ग्रांट मिल गया है और मेरी असाइलम की एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है। ये कहने के लिए बहुत छोटे से लफ्ज हैं, लेकिन इसके पीछे 11 महीने की एक लंबी स्टोरी है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हो सकता है बहुत से लोग मेरी स्टोरी के लिए इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन फिर भी प्लीज बेयर विद मी, आप सुनिए ताकि आपको भी इस बात का एक्सपीरियंस हासिल हो सके। 25 मार्च से 25 फरवरी तक 11 महीने की एक स्टोरी है। मैं 14 मार्च 2020 को पाकिस्तान से अपने छोटे बच्चे के साथ यहाँ यूके हीथ्रो एयरपोर्ट पे। हालात वहां भी बहुत खराब थे, कोरोना का आगाज था। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी फैमिली, सबने मुझे खुदा हाफिज कहा। मुझे इन दुआओं के साथ भेजा कि मेरी माँ ने मुझे उस वक्त कहा कि जब तुम वापिस आओगी मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगी। आज मैं अपनी माँ को भी बहुत याद कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ जहां भी है वो मेरी इस खुशी को देख के बहुत खुश है। खुदा का शुक्र हो इस बात के लिए। मैं बच्चे के साथ जब आई यहाँ पे तो एक शेल्टर में गई जहां मुझे बड़ा वेलकम किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहां इतना ज्यादा हालात खराब थे कोरोना की वजह से कि होम ऑफिस ने, मैंने जब उनको कॉल किया कि मैं इधर आई हूँ और मैंने अप्लाई करना है, तो उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि हम आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकते, आप जहां हैं वहां बैठी रहें चुप करके। हालात बहुत खराब है। अभी उस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा था, लेकिन हालात बहुत ही खराब थे। तो मैं जहां रह रही थी जिस शेल्टर में, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि दे रिफ्यूज्ड मी टू गेट मी मोर। मेरा बच्चा छोटा सा बहुत शरारती है, उसको नहीं मालूम था कि सब लोगों को कैसे खुश रखना है। सब लोगों के उठने बैठने के टाइम है और फिर उसको खांसी लग गई। मौसम बड़ा खराब था, मुझे भी खांसी लग गई, बच्चे को भी खांसी लग गई। सब लोग डर गए कि छोटे से बच्चे से उनको कोरोना हो जाएगा और वो इतना डर गए कि उन्होंने मुझे 8 दिन के बाद सीढ़ियों से नीचे उतार दिया सड़क पे। इस सिचुएशन में जब बाहर एक मौत मंडला रही थी, मैं छोटे से बच्चे को लेके सड़क पे आ गई। खुदावंद उनको बरकत दे, खुदावंद उनको बरकत दे। सड़क पे ये हालात थे कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था, या सिर्फ मौत मंडला रही थी या सिर्फ मैं थी अपने बच्चे को सीने से लगा के कि कोई मुझे अपने पास रख ले, कोई मुझे अपने घर जगह दे दे, लेकिन किसी ने जगह नहीं दी। और मैं इन शॉर्ट हौंसलो पुलिस स्टेशन चली गई और वहां रात 11:30 बजे तक बैठी रही। इस सूरत हाल में सिर्फ पास्टर सैम थे जिन्होंने मुझे वहां लेटर दिया। वो जॉब पे थे, घर थे, कहाँ थे, मैंने तो उनको कॉल भी नहीं की। उनको किसी तरीके से पता चला और उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने कहा सिस्टर जी आपको जो लेटर चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं अभी आपको लेटर सेंड कर रहा हूँ। उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। खुदावंद पास्टर साहब को बहुत बरकत दे, उनकी फैमिली को भी। उन्होंने उसी वक्त मुझे लेटर लिखा, साइन किए, टाइप करके पुलिस स्टेशन में जब बैठी थी वहीं पे भेजा और मैंने पुलिस को दिखाया कि ये मेरा प्रूफ है, मैं यहाँ थी, ये मेरा चर्च है, ये मेरे पास्टर साहब हैं, ये लोग मेरे साथ हैं, लेकिन चर्च बंद है और मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज हेल्प मी। उन्होंने कहा कि कोई भी इस वक्त शेल्टर होम कुछ भी, क्योंकि 22 मार्च को भी लॉकडाउन हुआ था, सिर्फ 3 दिन के बाद अभी हालात इतने खराब थे कि कोई भी मुझे जगह देने के लिए तैयार नहीं था। होम ऑफिस तो ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका था और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो मुझे रिपोर्ट करने लगे वहीं पे बैठे बैठे। ऐसी सूरत हाल में एक और खुदा की बंदी बाजी परवीन
उसने नहीं फिक्र की लॉकडाउन की, उसने नहीं फिक्र की अपने हेल्थ इश्यूज की, उसने नहीं फिक्र की होम ऑफिस की। वो अपने शौहर को लेके गाड़ी लेके निकल आई मुझे लेने के लिए। उसने उसने जब मुझे फोन किया तो उसने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ थी और ये था हालात। मैंने नहीं कॉल की उनको, लेकिन पता नहीं इस बंदी को खुदा सिखा रहा था कि गुनीला की हेल्प करनी है। ये मेरे पास घर से निकल आई और अपने खावंद को कहा कि कुछ भी हो जाए मैंने गुनीला और उसके बच्चे को घर लेके आ। एक और मेरी दोस्त थी मरियम, शी इज मुस्लिम, वो भी अपने खावंद के साथ आ रही थी मुझे लेने। इससे पहले कि ये दोनों बहनें पहुंचती, रात को 9 बजे के करीब पुलिस वालों को एक शेल्टर होम मिल गया सेंट एंजलम चर्च के सामने वाली स्ट्रीट में। और ईलिंग काउंसिल का एक सोशल वर्कर सैमुअल जो है वो रेडी हो गया मुझे जगह देने के लिए। तो मैं रात को 11:30 बजे छोटे से बच्चे के साथ थकी मांदी उस शेल्टर होम में, वो सिंगल मॉम का एक शेल्टर होम था, रिफ्यूज सेंटर था सॉरी, उसमें आई। वंस अगेन सिस्टर प्रवीण रात को 12 बजे 2 बड़े बड़े बैग पकड़े हुए नीचे फोन किया। हम नीचे खड़े हैं भाई नील के साथ, खाना बच्चे के लिए, मेरे लिए और दूसरी चीजें, प्लेट, चम्मच, ब्रश, टूथपेस्ट, ईच एंड एवरीथिंग लेके गेट पे खड़ी। पूछा बेटा किधर है, मैंने कहा वो सो रहा है। कहने लगी अच्छा। मैं कोई 8-10 दिन वहां रही। उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया। वहां से मोजविल हिल गई, गंदी तरीन जगह थी, बच्चे को मच्छरों ने काट के खा लिया। 3-4 दिन वहां रही, रोई पिट्टी के मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। फिर वैकफील्ड गई, फिर ब्रैडफोर्ड गई, फिर ब्रैडफोर्ड से 1 महीने के बाद मैं 23 अप्रैल को फाइनली इस जगह जहां मैं बैठी हूँ न्यूकासल में मुझे घर मिल गया, एक छत मिल गई। इतना बड़ा मौजूदा था पहला तो वही कि मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन खुदा ने मुझे छत भी दी, मेरे सर्कमस्टांसेस शुरू हो गए। लेकिन इस दौरान बड़ा हादसा हो गया। अभी मुझे महीना ही हुआ था यहाँ पे आके, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ सेटल करी थी खुद को। ये बिल्कुल वाइट चेन है, यहाँ सब वाइट लोग हैं, कोई किसी की आवाज भी नहीं सुनता। कोरोना से वैसे ही लोग इतने डरे थे कि किसी को हंस के देखता भी नहीं था। और मैं बच्चे को लेके बस यहाँ रात सारी ऐसे जागती रहती, इसको सुला के कहाँ आ गई, ये हो गया वो हो गया। मेरी अम्मी की डेथ हो गई 1 महीने के बाद और आई वॉज डेवस्टेटेड। मैं बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल इतनी ज्यादा कि मायूस, और मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे साथ क्या हो रहा। मुझे मेंटल हेल्थ के मेरे सेशन शुरू हो गए, मैं एबनॉर्मल होने लग गई, मुझे डायबिटिक हो गई, मुझे एनीमिया हो गया, मुझे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। सारा मेडिकेशन अभी तक मेरी चल रही है। मेरी आईसाइट के ऊपर पड़ गई मेरी डायबिटीज, मुझे ग्लासेस वगैरह लगे। फिर एक दफा सिस्टर परवीन थी जो मुझे इस निकालने के लिए मुझे जूम के ऊपर लेके आई, जूम प्रे मीटिंग में मुझे लेके आई कि अपने आप को निकालो। पता नहीं इस बंदी को किसी ने टारगेट दिया हुआ था कि गुनीला को खींच के लेके आना है, गुनीला को नहीं गिरने देना। मैं इनकी शुक्रगुजार भी हूँ, खुदा इनको बरकत दे। मैं नहीं इनको कॉल करती थी, ये मुझे फोन करके कहती थी, डांटती भी थी बड़ी बहनों की तरह कि तुम ठीक हो जाओ, अम्मी जहाँ है वो खुश हैं। पास्टर सैम भी कॉल करते थे, अक्सर मेरा मोरल बिल्ड करते थे। लेकिन सिस्टर प्रवीण ने मुझे कायल किया, मैं इस तरफ आई। अब ये जो 4-5 महीने मेरे इस तरह से रहे, मई से अगस्त तक, मुझे फिक्र ही नहीं कुछ भी कि मेरा केस भी चल रहा है, मेरा कुछ मामला भी चल, मुझे कुछ याद ही नहीं था। खैर जब मैं बेहतर हुई, सितंबर में मैंने दोबारा से केस की तरफ रुझान किया। मुझे पता चला कि जो मेरी सॉलिसिटर थी क्लेयर, उस बेचारी को भी कोरोना हो गया था। अब वो एक और मुसीबत। मैंने खैर उस एमएनएसटी जो ऑर्गेनाइजेशन मेरा केस कर रही थी उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज आप मेरी लॉयर चेंज करें, और मैं तो ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, मेरा इंटरव्यू करवाएं। मेरा एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू। अच्छा, इस दौरान जो वकील जिसको मैंने पैसे दिए थे पाकिस्तान में, जो हमारा कोर्ट में वहां केस था, वो जिस मौसिन, हमारे एक मौसिन हैं जिन्होंने वो पैसे दिए उस वकील को पूरे, वो भाग गया पैसे लेके। आज तक मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसने कुछ भी नहीं मुझे दिया आज तक। अब उसके लिए मैंने स्टेटमेंट बनानी थी, मैंने फाइल बनानी थी, मैंने सब कुछ करना था। मैं बच्चे को सुलाती थी और रात सारी जाग के खुद अपना केस तैयार करती थी, खुद तैयार अपना लैपटॉप पकड़ लेती थी और सारी सारी रात अपनी स्टेटमेंट लिखती थी, अपने लिए एविडेंस तैयार करती थी। मैंने इतनी मोटा एक दस्ता फाइल का, वो अच्छा हुआ मेरी लर्निंग भी हो गई, ये भी खुदावंद का शुक्र है। तो मेरा जो फाइनल इंटरव्यू था वो 18 दिसंबर को था। मैंने पास्टर सैम को भी बताया, पास्टर फिल्मीना को, सिस्टर परवीन को, और लोगों को भी, सबने मेरे लिए प्रे की। अच्छा, वो इंटरव्यू भी अजीब हुआ। मैं गई सुबह 9:30 बजे, इंटरव्यू था, 1 घंटे के बाद इंटरव्यू टर्मिनेट हो गया क्योंकि बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। मैं खुद बहुत परेशान थी क्योंकि उस इंटरव्यू से कुछ दिन पहले 2 दिसंबर को आप सब जानते हैं कि मेरे पापा को कैंसर हो गया और वो बड़ी बुरी कंडीशन में इंटरव्यू वाले दिन भी हॉस्पिटलाइज थे। और मैं जब इंटरव्यू में बता रही थी अपनी फैमिली के बारे में तो मैं आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ एंड आई स्टार्ट जस्ट क्राइंग। तो मुझे रोना आ गया। वो इंटरव्यू, मैं जब जा रही थी ना इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं खुदा को कह रही थी, यसु नासरी
उस बंदे में तुमने वहां बैठना है। और वाकई वो कोई ऐसा ही मसीहा था। उसने मुझे कहा कि मैं आपको और ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे सकता, मैं आपके चेहरे पे स्ट्रेस देख सकता हूँ, तो मैं इंटरव्यू को टर्मिनेट कर रहा हूँ। मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि अगर आप मेरे बच्चे की वजह से कर रहे हैं तो ये तो फिर भी मेरे साथ ही आएगा, इसको मैं कहाँ छोड़ के आ सकती हूँ, मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं है। वो कहने लगा नहीं नहीं यू डोंट वरी, आपका ये जो मैं टर्मिनेशन कर रहा हूँ इंटरव्यू की, इसकी कतन आपके डिसीजन के ऊपर कोई वो नहीं आएगा। 18 को इंटरव्यू हुआ, मैं 20 को लंदन आ गई। 21 को फिर से एक ईमेल आ जाती है होम ऑफिस से कि इंटरव्यू दोबारा होगा। अब मैं इतनी परेशान, अच्छा दोबारा होगा। खैर मैंने क्रिसमस के दिन गुजारे। मैं जब वापस आई न्यूकासल तो मैंने उसको अपने लॉयर को कहा कि उनको रिमाइंडर दो इंटरव्यू कब है। तो कहने लगा कि ठीक है, उसने रिमाइंडर दिया। 3 दिन के बाद उसको कॉल आती है होम ऑफिस से और वो मुझे कह रहा है फोन करके, गुनीला जो कुछ आपके केस में हो रहा है इतना रेयर है कि कभी आज तक नहीं हुआ, आपके साथ वाकई कोई सच में कोई ताकत है, सच में हालेलुया, वाकई सच में कोई ताकत है। तो मैंने कहा क्या हो गया। कहने लगा कि होम ऑफिस ने उस इंटरव्यू करने वाले बंदे को कहा था कि इंटरव्यू दोबारा करें, लेकिन वो बंदा कहता है कि उस लड़की के चेहरे पे इतना स्ट्रेस था और उसके बच्चे के साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट और वो सब देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं उस लड़की को दोबारा तकलीफ दूं। तो प्लीज आप मेरे साथ कोऑपरेट करें, मैं होम ऑफिस को ये रिपोर्ट बना के दूंगा और मेरा वादा है मैं कोशिश करूंगा पूरी कि मैं गुनीला को ये लेके दे दूं, उसकी ग्रांट लेके दे दूं। और इसमें मुझे आप हेल्प कीजिए, मुझे और मजीद कुछ एविडेंस चाहिए। उसने मेरे मेंटल हेल्थ कॉन्स्टर, मेरी मेडिकल हिस्ट्री, मेरे मम्मी का जो था डेथ सर्टिफिकेट, पापा की जो रिपोर्ट्स थी, वो सब चीजें क्रिस ने, जो मेरा सॉलिसिटर था, उसने सब उनको सेंड की। क्रिस मुझे कहने लगा कि वो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ है कि हो सकता है होम ऑफिस तुम्हें दोबारा बुला रहे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अब जंग में हम आ गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, फिर लड़ लेंगे, फिर क्या हो सकता है, मैक्सिमम यही है ना कि वो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, अब जब आ गए हैं तो फिर देखा जाएगा। खैर एक दिन फिर, एक हफ्ते पहले मुझे कॉल आई, क्रिस मुझे कहने लगा कि वो मुझे पूछ रहे हैं कि गुनीला जो है वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है या बोर्न क्रिश्चियन है। तो मुझे सवाल का तो पता है, जवाब का तो पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहता। तो मैंने पास्टर सैम को बताया, तो पास्टर कहते बस हो गया आपका काम सिस्टर जी, आप सेटिस्फाइड रहें, मुतमईन रहें। तो मैंने कहा हाँ जी पास्टर मुझे पता है, खुदावंद बेहतर ही करेगा। और ठीक एक फ्राइडे को उसने पूछा और नेक्स्ट फ्राइडे मेरा ये डिसीजन आ गया। और फ्राइडे से पहले जब 24 फरवरी को मीटिंग थी, जो जनरल मीटिंग थी, उसमें पास्टर साहब जब मेरी मेंबरशिप के बारे में कह रहे थे और उनके मुंह से निकल गया कि गुनीला अगले महीने यहाँ शिफ्ट हो रही है लंदन में, मुझे उसी वक्त मैसेज मिल गया था। मैंने सिस्टर प्रवीण को कहा कि मुझे खुदावंद के बंदा ने खुदा का मैसेज दे दिया कि आई एम शिफ्टिंग हियर। खुदा का इतना मैं शुक्र अदा करती हूँ। इतनी जगहों पे मैं गई, खुदावंद ने मुझे यूं अपने हाथों पे उठा के रखा, उसने मुझे एक आंच नहीं आने दी। लोग घरों में बैठे बैठे मर गए कोरोना से, मुझे एक छींक तक नहीं आई। खुदा ने इतना प्यार किया मेरे साथ, मुझसे मेरी माँ ली, लेकिन मुझसे माओ से बढ़ के मुझे प्यार दिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों की, आप लोग इस सारे मेरे मुश्किल टाइम में मेरे साथ रहे, मेरी दुआओं में, मेरे गम में, मेरे सुख में मेरे साथ रहे। सब ने मुझे इतना प्यार दिया। जब मैं लंदन आई, इतने लोग, भाई शलीम, सिस्टर मोना, सिस्टर कमल, बाकी सारे लोग भी, इतनी फैमिली मुझे, मैं कहती हूँ मैं फैमिली को पीछे छोड़ के आई थी, लेकिन खुदा ने इस जूम मीटिंग के जरिए, पास्टर सैम के जरिए, पास्टर कलमीना के जरिए मुझे यहाँ एक फैमिली दी। आप सबका इतना शुक्रगुजार हूँ मैं, खुदावंद का शुक्र है। ये इतना बड़ा मौजज़ा है। अभी लोगों को यहाँ पे इंटरव्यूज की कॉल्स भी नहीं आ रही और सिर्फ 2 महीने के अंदर मेरा डिसीजन भी आ गया। मेरा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, दोबारा कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। मैं आते हुए सिर्फ उसको, वो जो मैंने रातों को जाग जाग के अपनी वो फाइल तैयार की थी, मैं उसको हैंड ओवर कर आई थी सिर्फ कि इसको देख लेना। और खुदावंद का शुक्र करती हूँ मैं सिर्फ उसका शुक्र अदा करती हूँ, और आप सबका भी शुक्रिया। यहाँ पे मेरे साथ जो फैमिलीज है, इतने इतने लोगों को केस, एक सिस्टर हमारे साथ आई 2019 में, यहाँ पे किसी ने उनको असाइलम लेके देने के लिए उनसे 15-20 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। वो सिस्टर मायूस होके वापस चली गई, इतनी दिल बर्दाश्ता हुई कि वो यहाँ से छोड़ के चली गई, अपने खावन के साथ पाकिस्तान वापस चली गई। जब वो जाने लगी थी तो मुझे मिल के गई और वो मुझे सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हैं, वो दे के गई कि मैंने किस किस तरीके से पैसे ट्रांसफर किए उस बंदे को। इतना बड़ा धोखा। एक और भाई जो भी बेचारा पाकिस्तान से आना यहाँ चाह रहा था अपनी फैमिली को लेके, उसके साथ एक हाथ हुआ, उसको 2 लाख रुपए के चक्कर में उसको वीजा लेके दिया गया।
हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत तकलीफ में है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। इसके बावजूद यहाँ पे कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कोरोना में मरने की भी फिक्र नहीं की और लोगों को हाथ लगाया। मेरा भी छोटा सा नुकसान हुआ, वकील साहब पैसे लेके भाग गए, कोई बात नहीं, खुदावंद ने मेरे से बहुत बड़ा काम किया, मुझे कंपनसेशन इतनी बड़ी दे दी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बस खुदा मुझे गरूर ना दे, मुझे मेरी औकात याद रखनी, मुझे सिर्फ अपनी औकात में रखे। मैं ये औकात नहीं भूलना चाहती, मैं ये वक्त नहीं भूलना चाहती। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू बेयरिंग मी, गॉड ब्लेस यू। God bless you, Gulina. God bless you, Gunila. Congratulations once again. बहुत खूबसूरत गवाही है। परमेश्वर आपको आपकी बाकी भी जो भी डिजायर है उसे भी परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र करते हैं इतनी खूबसूरत और जिंदा गवाही के लिए, और खास तौर पर खुदा उनके फजल के लिए कि सिस्टर गुरीला नेक्स्ट मंथ ही लंदन शिफ्ट हो रही हैं, और खुदा ने अपनी बात को, अपने कलाम को इस बहन की जिंदगी में पूरा किया। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदावंद अपनी और भी बहुत सारी बरकत दे। हम दुआ करेंगे। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस जिंदा गवाही के लिए खुदावंद, जिसमें तू कदम कदम पर अपनी बेटी के साथ रहा। तूने खुदावंद हर एक काम में खुदावंद तूने अपनी बेटी को हिम्मत ताकत दी, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। फिर खुदावंद तूने कहा मैं जिंदगी के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। खुदावंद तेरा कलाम सच्चा है और तूने ये बातें इस बहन की जिंदगी में पूरी करते हुए हम सबको भी खुदावंद ये इस वक्त यकीन दिलाया है कि हम हालात कैसे भी हो जाएं, कुछ भी हो जाए, खुदावंद तू हमारे साथ रहता है। तू आग की जलती हुई भट्टियों में खुदावंद तू हमारे साथ रहता है। तू शेरों के मुंह बंद कर देता है और खुदावंद तू अपने लोगों को खुदावंद बरकत देता है। हम इस वक्त खुदावंद बड़े ईमान की हालत में खुदावंद तेरी हुजूरी में इस वक्त जमा है खुदावंद, और हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज शाम की इस इबादत के लिए, जिसमें ये जिंदा पाक गवाही खुदावंद पेश की गई है। खुदावंद अपने बच्ची को बड़ी बरकत दे और खुदावंद उसके खानदान को ब्लेस कर, बेटे इब्राहिम को और उनके हस्बैंड को खुदावंद इस मुल्क में इकट्ठा कर, उनको जल्दी खुदावंद इस मुल्क में लाकर खुदावंद अपनी बरकतों में शामिल कर। खुदावंद मेरी सब दरख्वास्त कबूल कर और अपनी बेटी को अपने बेटे यीशु के लहू में छुपाए रख, और इसकी प्रोटेक्शन, मदद, हिफाजत खुदावंद तेरी तरफ से बनी रहे। दुआ कबूल कर अपने बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।